नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी टीआरई 2 में सोशल साइंस में पूछा गया हिस्ट्री से 40 सवाल होंगे। इसका पैटर्न भी पता चल जाएगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है और एक आप सबसे निवेदन है कि आप लोग बड़ा स्क्रीन करके देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन किया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा साफ नज़र नहीं आएगा। छोटा में देखिएगा तो इसलिए बड़ा करके इसको देखिएगा और वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो थॉमस जेफरसन थे। थॉमस जेफरसन थे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्या था? तो आर्थिक कारण सही है। नए क्षेत्रों की खोज, तो एक से अधिक होगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी आंसर होगा सही। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो इसमें कौन से बुद्धिजीवी थे? तो अगला प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न, तो कौन था इसमें आंसर होगा आपका? तो एक से अधिक इसमें भी आंसर होगा। अधिक लोग थे बुद्धिजीवी में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये हुआ था घटना 1773 में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। तो आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या। तो ये क्या था? आर्थिक समस्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये अमेरिका में आया हुआ था जिसमें काफ़ी लोग परेशान हुए, आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे लोग। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। बहुत बढ़िया प्रश्न लिया है। तो ये कौन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के नायक थे। अगला प्रश्न चलते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो आप लोग पढ़े होंगे, अस्थाई बंदोबस्त भी था, रैयतवाड़ी भी था और महालवाड़ी भी था। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये जो संबंधित था, ये संथाल से संबंधित था, संथाल जनजाति से संबंधित था। तो अगला प्रश्न है की तरफ देखते हैं। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? तो ये क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, सी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा आंसर? एक से अधिक होगा, उनका एक से अधिक मांग था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। तो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन ए दिया है कि मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। तो ये लगभग देखा जाए तो सब है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। ये सारे कारण जो है वो पतन का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी सिविल कोड
1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो इसका कलकत्ता होगा नहीं, पटना होगा नहीं, सिंगापुर से किए थे। राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह किया था? तो इसका भी क्या होगा? बेगम हजरत महल कहाँ से किया था? तो लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल कुंवर सिंह थे जो बिहार से किए थे। तात्या टोपे कानपुर से किए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो कौन सा सत्र था? तो नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत, नागपुर सत्र था। एकदम राइट आंसर होगा, नागपुर सत्र था, नागपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। राइट आंसर होगा बी। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार की रचना की थी? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किसने दिया था नारा? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो गांधी जी जो दांडी से यात्रा किए थे वो नमक सत्याग्रह को किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं, नमक सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबा रामचंद्र दास। ऑप्शन ए होगा हमारा, बाबा रामचंद्र दास। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आनंद मठ की रचना किसने किया? आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किए थे, बंकिम चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो लीची मुजफ्फरपुर मिलता है, राइट आंसर है। मखाना और केला, तो मखाना तो मिलता है मधुबनी, यानी दो तो सही है। ठीक है, केला जो मिलता है हाजीपुर, इसमें वैशाली दिया है, तो इसको तो डाउट है। तो मखाना मधुबनी मिलता है, लीची मुजफ्फरपुर में, ये सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह, इसको बोलते हैं। कौन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो नायक कौन था? तो अब्दुल गफार खान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर ए, चीन में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया भी प्रश्न है। देखिए, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा था? तो सिलाव था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट
मिल की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है, देखिएगा। तो कौन थे? तो सेठ हुकुम चंद थे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, मैंने बहुत से भागलपुर क्षेत्र में पर मतलब भागलपुर में क्वेश्चन बनाया था पहले वीडियो में भी। तो कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है कि भारत के बाहरी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ये भी तो सही है। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये सही था। भारत के बाहरी दो, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? देखिए, भारत माता की पेंटिंग चित्रित किए थे, कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? बहुत बढ़िया यही प्रश्न है। देखिए, किसी कथन है, किनका कथन है ये हम लोग जानते हैं, किनका ये कथन था। तो किनका था? भगत सिंह नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बाल गंगाधर तिलक, तो सॉरी, सुभाष चंद्र बोस का ये एक कथन था। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक का नहीं था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो यंग इटली का किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पहले वीडियो में मैं इस पर बता दिया हूँ। ठीक है, कि यंग इटली का किसने बनाया था संस्था? तो मेजनी ने बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केलोंग ब्रियंट पैक्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? देखिए, बहुत अच्छा, बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय। ये तीनों जो नेता थे, ये तीनों कांग्रेस के 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों का जो बहिष्कार में प्रबल विरोधी ये तीनों थे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किससे इंगित करता है? ठीक है, किससे इंगित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो किससे इंगित करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान को नहीं, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, ये सही है आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, तो किसने लिखा था? गांधी इन हिज टाइम्स। बहुत बढ़िया है। और किताब से सवाल तो रहता ही है, बिल्कुल एक सवाल जरूर रहता है, तो डेविड हार्डमैन द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। तो किस वर्ष हुई देखते हैं। 1910 बिल्कुल नहीं, 1912, 1948 नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ये कोई वर्ष नहीं था इसमें, तो इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के संविधान चार्टर में कुल कितना अनुच्छेद या अध्याय है? बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है। देखिए कहाँ से पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। ठीक है, यानी कि विश्व इतिहास से भी पूछा है। ठीक है, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की बात है, इसलिए आप लोग के लिए यह दिया गया है क्वेश्चन, ताकि आप लोग इसका पैटर्न समझ सके कि हमको क्या क्या इतिहास में पढ़ना है। मुगल काल से तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ से पढ़ना 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उचित नहीं उतना समय देना। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में, ठीक है, किसने सहयोग किया था? तो कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी या व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। तो इसमें सभी जो ऑप्शन है लगभग सही दिख रहा है, तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, क्या उद्देश्य था? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, ये तो पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, ये होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, बिल्कुल ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, ये भी सही है। लगभग तीनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? प्रथम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कौन थे? तो याद, अगर आप लोग देखे होंगे बीएन राव थे, और काफ़ी बीएन राव मतलब प्रचलित है। आपको इनसे एक सवाल, चाहे आप सिविक्स से ले लीजिए या इतिहास में, एक सवाल बहुत ज़्यादा चांस रहता है बनने को। तो ये रहा आपका 40 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस 40 क्वेश्चन से काफ़ी सहयोग मिलेगा आपके रणनीति बनाने में कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और भी क्वेश्चन जल्द से जल्द लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।